कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की है, यानी एसएसटी की। तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है। मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की करेंगे, नहीं तो आप यही वाली करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, अपना क्लास लिखिए, साथ में सेक्शन, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा उपविषय क्या है? नगर प्रशासन के कार्यों की समझ। यानी नगर प्रशासन में जो कार्य होते हैं, यानी हमारे शहरों में जो काम होते हैं, सड़कों का बनना, पार्कों के निर्माण का, या पानी आना या बिजली आना, ये सब काम कौन करता है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है ना। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक गतिविधि दी गई है। इसमें लिखा है आपके घर में अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी किन किन सदस्यों पर है। तो ये काम आप खुद से करेंगे, ये मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ, सिर्फ समझाऊंगी कि कैसे करना है। कि मतलब हमारे घर में अलग अलग काम होते हैं, है ना। तो हर काम की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 जैसे कि दूध लाना, ठीक है। घर का कार्य क्या है? दूध लाना। तो अब दूध लाना किसका काम होता है? या तो पापा का होता है, या फिर भाई का होता है, या तो दादाजी का होता है ना। नंबर 2 ऐसे ही करके दूसरा काम हो गया आपका। अब आपका दूसरा काम हो गया, जैसे मान लीजिए पानी भरना, है ना। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे हम लोगों को दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है वो भरना पड़ता है, सुबह सुबह उठ के या शाम में उठ के, है ना। अब ये काम कौन करता है? पानी भरने का काम कौन करता है? मान लीजिए ये करती है दीदी, या हो सकता है ये कर रही हो मम्मी, है ना। तो इस तरह से घर में अलग अलग काम होते हैं। तो कौन से काम की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, आप यहाँ पे ये चार्ट पूरा फिल करेंगे। 1 2 3 4 4 काम ऐसे आप लिखेंगे। दूध लाना, है ना। मान लीजिए बाहर से सब्ज़ी लाना, या फिर आपका पानी भरना, या फिर आपका बिजली का बिल पे करना। तो कौन सा काम कौन करता है वो सारा आप यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है गतिविधि 2, पता कीजिए निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी किस पर है। तो अब यहाँ पे आपको अलग अलग काम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। नंबर 1 दिया गया है कि गली में लगी ट्यूबलाइट खराब होने पर बदलना। तो ये कौन बदलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है आपके घर के आसपास की गलियों तथा सड़कों को ठीक कराना या नई सड़कें बनाना। ये कौन करता है? अब देखिए इन सारे आंसर्स को ना मैं 1 2 3 4 5 6 करके लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूँ, एक बार आंसर पढ़ूँ, तो उस पर टाइम भी बहुत लगता है और मुझे भी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर सारे आंसर्स मैं आपको एक साथ दिखा दूँगी। उसके बाद लिखा है आपके घर में पानी पीने के पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी, यानी आपके घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, उसकी कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा आपके मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी किसके हाथ में है। इसके अलावा आपके मोहल्ले के पार्कों का रखरखाव कौन करता है। इसके अलावा आपकी संपत्ति का जो एकत्रित करना है कार्य, उसका मतलब कर, या जिसे हम लोग कहते हैं होम टैक्स, है ना। तो हमारा जो हाउस टैक्स होता है वो कौन लेता है, इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है। तो इसको आपको बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए अब आप इसको लाइन से लिख लेंगे कि अगर बिजली का कुछ ख़राब होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी BSES की होती है। इसके अलावा जो अगर मतलब सड़कें वगैरह कुछ ख़राब होते हैं तो उसके लिए MCD ज़िम्मेदार होती है। पानी की ज़िम्मेदार दिल्ली जल बोर्ड है, ठीक है। इसके अलावा यही आपका MCD है दोनों में। और लास्ट में जो आपका कर वसूलता है वो होता है तहसीलदार, ठीक है। तो इस तरह से इसे आप कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अपने माता पिता या अध्यापकों से पता करके लिखें। नंबर 1 के आपके क्षेत्र के निगम पार्षद का क्या नाम है और उसके कोई 2 कार्य बताइए। तो अब जैसे कि मैं इधर शादरा की तरफ रहती हूँ, तो मेरे जो निगम पार्षद हैं उनका नाम साजिद खान है। तो अब ये तो आप मम्मा से ही पता करेंगे कि आपके निगम पार्षद का क्या नाम है, और उसके बाद उसके 2 कार्य आपको बताने हैं। तो चलिए 2 कार्य मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे वहाँ जो है वो साजिद खान है, तो मैंने नाम लिख दिया कि साजिद खान अभी क्या काम करते हैं। तो ये बनाते हैं भू उपयोग और भवनों का निर्माण, ये सारा काम करते हैं। इसके अलावा घरेलू उद्योग और ये जो बाकी छोटे छोटे काम हैं, इनकी पानी की आपूर्ति कराना, ये करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपकी सुरक्षा है, स्वच्छता है, संरक्षण है, और जो आपका कूड़ा कबाड़ा होता है, गार्बेज जिसे हम लोग कहते हैं, गली के नुक्कड़ों पे ढेर होता है, ये सबकी सफाई की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? MCD वालों की होती है ना। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिखिए।
तथा उसके कोई 2 कार्य बताइए। तो अब यहाँ पे आपको MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो देखिए आपको पता है पूरी दिल्ली में अलग-अलग हैं, तो आप कहाँ रहते हैं मैं आपको पूरी लिस्ट बता देती हूँ। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के आप MLA का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसके 2 कार्य हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, फिर आप वो 2 कार्य लिख लेंगे। चलिए देखते हैं आंसर, इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। यहाँ पे आपको अलग-अलग दिए गए हैं, जैसे आदर्श नगर के जो हैं वो पवन शर्मा हैं, अम्बेडकर नगर के अजय दत्त हैं, बाबरपुर के गोपाल राय हैं, है ना, बदरपुर के ऐसे रामवीर हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बादली के, भवाना के, सबके अलग-अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं सारे आपके साथ दिखा रही हूँ, सारे आपको साझा कर रही हूँ। जो आपका एरिया लगता हो, गांधीनगर, गोकलपुर, जो भी आपका एरिया है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जनकपुरी, कालकाजी, करावल नगर, करोल बाग, ठीक है, जो भी आपकी जगह है वहाँ के जो भी आपके MLA हैं आप उनके आगे उनका नाम लिख लेंगे। मंगोलपुरी की राखी बिलाल हैं, तो इस तरह से जो भी हैं आपके, ठीक है। हाजी यूनुस हैं मुस्तफ़ाबाद के, इसी तरह से नरेला के हैं शरद कुमार, नई दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, है ना। तो इस तरह से जहाँ पे भी आपको लगता है, रोहिणी के हैं विजेंद्र कुमार, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने पूरी दिल्ली की जितनी भी आपकी सीटें हैं, जैसे देखिए तिमारपुर के दिलीप पांडे हैं, त्रिनगर के आपके प्रीति तोमर हैं, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। विश्वास नगर के ओम प्रकाश शर्मा, वजीरपुर के राजेश गुप्ता, ठीक है। जहाँ भी आपका एरिया लगता है वहाँ के आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके MLA के 2 काम बता दिए गए हैं कि विधानसभा के सदस्यों का प्राथमिक कार्य कानून बनाना होता है, और दूसरा काम जो होता है वो ये होता है कि उनके पास जो राज्य है, राज्य की सारी शक्तियाँ होती हैं उनके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।